and all are connected in series to a AC source of 20 volt with adjustable frequency. That means frequency is variable. What frequency should be chosen to maximize the current in the circuit? एक बात ध्यान से सुनो जरा, इसने कहा है टू मैक्सिमाइज द सर्किट। एक बात बताओ जरा याद करके, सर्किट में हमें करंट मैक्सिमम करना है, सर्किट में हमें करंट मैक्सिमम करना है। तो आरएलसी सर्किट में, आरएलसी सर्किट में, इन आरएलसी सर्किट करंट मैक्सिमम कब होगा? करंट मैक्सिमम कब होगा? कब होगा? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या कैसी मिलती है, ये ज्यादा अच्छे तरीके से बात करो, जब 1/ωc इक्वल टू ओमेगा एल हो जाएगा। दैट मींस द इफेक्ट और द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर विल बी बैलेंस्ड बाय द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। और दोनों जब एक दूसरे के इक्वल हो जाती है तो हमें, यदि हम फेजर डायग्राम में देखें तो हमें ये पता है दिस इज 1/ωc, दिस इज ओमेगा एल एंड दिस इज आर। अब यहां पर आर जेड की वैल्यू, इंपेडेंस की वैल्यू, तो नेट वैल्यू तो हमारे पास में ये थी 1/ωc माइनस ओमेगा एल होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन अब करंट यदि हम निकालेंगे तो करंट होगा इक्वल टू वी बाई जेड। तो जेड जब मिनिमम होगा करंट मैक्सिमम होगा। और जेड मिनिमम कब होगा? इस इक्वेशन से करंट मैक्सिमम, जेड मिनिमम तब होगा जब दिस वैल्यू विल बिकम जीरो, क्योंकि ये स्क्वायर है और मैथमेटिक्स से कहता है किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव ही हो सकता है। तो इसका मतलब किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है। और वो जीरो हो सकती है तो 1/ωc इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, और ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, या फिर इक्वल टू 2πf इक्वल टू 1/√LC, या फिर f इक्वल टू, हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? f इक्वल टू 1/2π√LC। ये हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। इस पर हमारा करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो उसने कहा है व्हाट फ्रीक्वेंसी शुड बी चोजन टू मैक्सिमाइज द करंट इन द सर्किट? दैट मींस दिस वैल्यू विल बी f इक्वल टू 1/2π√LC। ओके ना? और यदि हमसे वो पूछेगा नेक्स्ट बी पार्ट में, उसने पूछा कि करंट मैक्सिमम कब होगा? करंट मैक्सिमम तभी होगा जब ये इक्वल टू जीरो होगा। तो वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट कितनी हो जाएगी? ये जीरो हो गया तो सिर्फ आर ही बचा, तो आई इक्वल टू वी बाई आर। दिस विल बी द आंसर। इसको दोबारा से तुम एक बार समझो अपने तरीके से, और थोड़ा सा टाइम लगाओ इसको, 2 मिनट, कंप्लीट 2 मिनट्स इसके ऊपर इन्वेस्ट करो समझने में।